जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जब हम किसी सत्संग पर जाते हैं तो वहां पे शब्द गुरबानी चल रही होती है। और संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शब्द गुरबानी से हमें गुरु जी कितने ही मैसेजेस देते हैं। संगत जी, इन शब्द गुरबानी से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, जो हमारा कनेक्शन बनता है वो इन शब्द कीर्तन से ही बनता है। संगत जी, आजकल काफी जगहों पर देखा जा रहा है कि सत्संग में बहुत अजीब अजीब से गाने चलाए जाते हैं, लेकिन संगत जी जो रस और जो हमारा कनेक्शन शब्द गुरबानी से होता है ना संगत जी, उसकी बात ही अलग है। संगत जी, इसी के ऊपर आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, धारवाड़ एक जगह है और साउथ इंडिया में नियर बेंगलोर, और संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा दी कि वहां जाकर सत्संग करना है। तो संगत जी, वहां पर मेरी आंटी जो है उनकी कजन सिस्टर वहां रहती है और वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटा है। और संगत जी, उससे बातचीत हुई, हमने बताया कि गुरुजी का ऐसे ऐसे आदेश हुआ है, सत्संग करना है। उसने कहा ठीक है। अब संगत जी, सत्संग अरेंज हुआ, हम लोग वहां पहुंचे जहां पर हमने सत्संग अरेंज किया था। संगत जी, वहां के लोगों को हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती थी। अब संगत जी, मैंने वहां पे जो भी शब्द कीर्तन रखे थे वो सारे के सारे हिंदी में थी। और वहां जो आंटी थे जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज करवाया था, उन्होंने वहां उनकी लोकल लैंग्वेज यानी कि जो कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज में बोलकर सब कुछ ट्रांसलेट किया। संगत जी, सोचने वाली बात ये थी कि वहां किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। वहां एक आंटी बैठी हुई थी, उनको मैं देख रहा था, वो शब्द कीर्तन के साथ साथ बराबर शब्द कीर्तन गा रही थी। संगत जी, मैंने बाद में उन आंटी जी से पूछा कि आंटी, आप ये जो शब्द गुरबानी चल रही है क्या वो आपको समझ में आ रहा है? तो संगत जी, आंटी ने मुझे कन्नड़ भाषा में रिप्लाई किया, कहा कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा। संगत जी, की कैसे गुरुजी महाराज जी ने शब्द गुरबानी से उसका उनका जो था वो कनेक्शन बनाया। ये शब्द गुरबानी हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए संगत जी हमें अपने सत्संग में शब्द गुरबानी ही प्ले करनी चाहिए। संगत अक्सर कई बार गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी शब्द गुरबानी समझ में नहीं आती, तो गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हें समझाने के लिए कौन सुनाता है, तुम बस इसको सुनो, अपने आप समझ आएगा और उसमें कई सारे जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने शब्द गुरबानी सुनते रहोगे तो आपको संगत जी वो सब समझ में आने लगेगा। आपको ये समझ में आने लगेगा कि गुरुजी महाराज आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। संगत जी, संगत के घर पे जो सत्संग होते हैं उनमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और सभी संगत से मेरी गुजारिश है कि सभी प्रोटोकॉल्स आप सभी लोग फॉलो करें। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो गुरुजी महाराज जी ने प्रोटोकॉल्स बनाया है, आप सबको उसे फॉलो करना चाहिए, उनसे आपको भटकना नहीं है। जो गुरुजी ने हमको समझाया है, सिखाया है, उससे हमें डिवेट नहीं होना है। ये गुरुजी हमसे चाहते हैं, हम किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना। और जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज हमें देते रहते हैं, हमें भी सबको देने का एक नेचर बना लेना चाहिए। संगत जी, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जो जरूरतमंद है आप उन्हें पैसे दे दीजिए, नहीं, आप उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए, बस देना सीखिए, क्योंकि आपको तो गुरुजी से मिल रहा है। संगत जी, जितनी भी नई संगत आई है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप देना सीखें। ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना, जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, आप गुरुजी से कनेक्ट होते जाओगे। संगत जी, गुरुजी से कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, वो है गुरुजी को सरेंडर करना। गुरुजी कहते हैं कि तुम जब मेरे पास मूर्ख बनकर आओगे, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जूतों के साथ बाहर छोड़कर आओगे, तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तभी तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। संगत जी, आंख बंद करके जब आप शब्द कीर्तन सुनेंगे, गुरबानी सुनेंगे, तब आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तभी संगत जी गुरुजी की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो आपके अंदर आ जाती है। संगत जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपको बस हंसते रहना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके कर्मों के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस भी करना है। जब तक वो क्रैक्स नहीं करोगे संगत जी, डिवाइन लाइट अंदर कैसे जाएगी। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के लिए सरेंडर होना बहुत जरूरी है।
और सरेंडर कैसे हो संगत जी, जब गुरुजी महाराज संगत किया करते थे ना, तब उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे। तो उस समय काफी सारी संगत कहा करती थी कि गुरुजी तो टाटा बिरला के गुरुजी हैं। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी ने एक संगत को बोला था, मैं तेरा करोड़ों वाट दा करंट हैगा ते तू 0 वाट दा बल्ब। जब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तुम्हारे अंदर रोशनी नहीं आ सकती। मेरे पास जितने भी टाटा बिरला आते हैं, आते रहने दो, जब तक मैं नहीं जाऊंगा उनको मुझसे कुछ नहीं मिल पाएगा। एक बार संगत जी गुरुजी ने किसी संगत से पूछा, गुरुजी सरेंडर कैसे करते हैं? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि जब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तुम्हारा कुछ भी नहीं होना। और संगत जी दूसरी बात तो गुरुजी ने कही कि जब तुम मेरे पास आओ तब तुम अपना ईगो, अपना अहम, अपना मैं छोड़कर आओ। संगत ने पूछा कि गुरुजी वो मैं कैसे छोड़ते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि मांगना छोड़ दो, मैं अपने आप निकल जाएगा। गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना, गुरुजी अपने आप सब कुछ देते हैं। हर एक संगत की फाइल गुरुजी महाराज जी के पास है। गुरुजी महाराज जी को हर एक संगत का पता है, किसको किस टाइम पर क्या देना है। गुरुजी कहते थे कि कोई मुझसे पैसे मांगता है, कोई मुझसे नौकरी मांगता है, कोई मुझसे हेल्थ मांगता है, कोई मुझसे वेल्थ मांगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जो चीज मुझसे मांगनी चाहिए वो तो मुझसे कोई भी मांगता ही नहीं है। इसलिए संगत जी डोंट आस्क एनीथिंग, गुरुजी को कभी कुछ भी मत कहो, क्योंकि संगत जी अगर आप कुछ भी फोर्सफुली गुरुजी महाराज जी से मांगेंगे तो उन्हें देनी पड़ती है, लेकिन वो चीज उस टाइम पर आपके लिए ठीक है या नहीं वो तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पता है। संगत जी हमारे हिसाब से वो चीज ठीक हो सकती है, लेकिन गुरुजी के हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। संगत जी हमें गुरुजी से यही अरदास लगानी है कि गुरुजी आप देखो कि हमें क्या चाहिए, आप जो दोगे वो सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। और संगत जी जिस दिन आपके अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई वही सच्चा सरेंडर होगा। संगत जी आपके साथ में एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ। संगत जी एक बार की बात है, बहुत तेज तूफान आया, बारिश का समय था और संगत जी बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। मेरी कार मेरे घर के बाहर पार्क थी और वही पास में एक पेड़ था। संगत जी बहुत तेज हवा चलती है, ऑन ऑफ सडन वो पेड़ टूटकर मेरी कार के बोनट पर गिर जाता है। उस समय संगत जी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरी आंटी को हल्की सी आवाज आई। जब वो बालकोनी में गई तो उन्होंने देखा कि पेड़ कार के बोनट पर गिरा हुआ है और संगत जी बोनेट डैमेज हो चुका था। आंटी मेरे कमरे में आई, मुझे बताया, मैं तुरंत दौड़कर बालकोनी में गया, देखा ये तो पूरा डैमेज हो चुका है। उसके बाद मैं सीधे वहां से गुरुजी के कमरे में गया और मैंने गुरुजी से कहा कि ये क्या हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तू 15 दिन गाड़ी मत चलाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब संगत जी वो गाड़ी क्यों नहीं चलानी वो मुझे नहीं पता। ये मैसेज गुरुजी महाराज जी ने मेरे दिमाग में प्लांट किया और संगत जी मैं यही मैसेज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दूं कि गुरुजी ने 15 दिन गाड़ी चलाने के लिए मना किया है। तो संगत जी सभी संगत उसको फॉलो करने लग जाएंगे, जबकि संगत जी वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था कि मुझे 15 दिन गाड़ी नहीं चलानी थी। इसका मतलब ये नहीं संगत जी कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उस मैसेज को सर्कुलेट कर दूं। इसलिए संगत जी अगर आपको जो भी मैसेज मिलता है गुरुजी का वो सिर्फ आपके लिए होता है। आप उस मैसेज को गुरुजी की ब्लेसिंग की तरह ही ट्रीट कीजिए। ऐसे कोई भी मैसेज जो आपके लिए आए हैं उन्हें ग्रुप में सर्कुलेट मत कीजिए, क्योंकि संगत जी उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं संगत जी उस मैसेज का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो संगत जी मैं फिर से गुरुजी की टाइमिंग वाले पार्ट पर आता हूँ। संगत जी मेरा बड़ा बेटा एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था और उसमें अपीयर हो रहा था और संगत जी 2018 या 2019 की बात है। संगत जी इससे अपने रिजल्ट का वेट हो रहा था और जब उसने अपना मोबाइल ओपन किया तो संगत जी मुंबई में एक कॉलेज है NMIMS, जिसे हम नार्स मुंजी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। संगत जी हर साल 1200 तक के रैंक वाले बच्चों को वहां पे बुलाया जाता है। मेरे बेटे की रैंक आई थी 1184, लेकिन संगत जी उस पर्टिकुलर ईयर में
जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे ना, वो 1100 तक के रैंक वाले ही बच्चों को बुलाया गया था। अब संगत जी, मेरा बेटा रोने लगा। उसने मुझे कॉल किया कि पापा ऐसे हो गया, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे नहीं बुलाया और रैंक सिर्फ 11 तक ही रखी। तो मैंने उनसे उससे कहा कि तू आराम से घर आ और गुरुजी के सामने बैठ, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस कर गुरुजी से, गुरुजी ये सब क्या है और गुरुजी तेरे सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, मेरा बेटा आया, गुरुजी से नाराज भी हुआ। अब संगत जी, मेरे बेटे ने 1 साल ड्रॉप लिया और उस एग्जाम को फिर से रिपीट किया। उस टाइम संगत जी उसकी रैंक आई 780 आई थी और उस पर्टिकुलर ईयर में संगत जी उन लोगों ने 1200 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया। ये जो इंस्टीट्यूट है संगत जी, वो 40 से 45 साल पुराना है। इसके पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस इंस्टीट्यूट ने 1100 तक के रैंक वाले बच्चों को बुलाया हो। लेकिन संगत जी, वो टाइमिंग गुरुजी को पता था कि किस टाइम पर उसका एडमिशन होना था और कितने रैंक पर होना था। संगत जी, ये सब कुछ हमें गुरुजी महाराज जी पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी टाइमिंग हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये टाइमिंग गुरुजी को डिसाइड करने दीजिए। संगत जी, हमें कभी भी इफ एंड बट में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते रहना है। बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज जी पर छोड़ देना है। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बरसती रहे और बरसती रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ नीरज अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को नमस्कार और सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आई एम वेरी लकी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरे ब्रदर को कैंसर था। उसका एक सीवियर टेस्ट होना था, ये जानने के लिए कि कैंसर उनके ब्रेन में फैला तो नहीं। और तब संगत जी, मैं अपने काम पर गया हुआ था और आते वक्त मैं गुरुजी से मन ही मन बातें कर रहा था कि गुरुजी, आप सभी के सपने में आते हो, आप मेरे सपने में भी आओ, मुझसे बातें करो, मुझे बताओ कि मेरे भाई की रिपोर्ट में क्या है। मेरे ब्रदर की रिपोर्ट मंगलवार को आनी थी। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन वहां से मुझे जवाब मिल रहा था कि आपकी रिपोर्ट नहीं आई, आप कल फोन करिएगा। संगत जी, मैंने अगले दिन फिर फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी भी रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हम खुद फोन कर देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। अब संगत जी, बुधवार की रात को मैं सोया और मेरे सपने में गुरुजी व्हाइट चोले में आए और पूरे कमरे की दीवारों पर ओम के लोगोस बन गए। मैंने देखा कि गुरुजी व्हाइट चोले में हैं, उनके हाथ में कागज है और वो उस कागज से कुछ पढ़कर बता रहे हैं। एक्चुअली संगत जी, वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। संगत जी, वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे ब्रदर की थी। गुरुजी उसे पढ़कर बता रहे थे कि इतना बड़ा है, इतना घटा है और ये जो निशान है वो कीमो का है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, दवाइयों से ठीक कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी और उसके बाद गुरुजी चले गए। जब मैं उठा संगत जी सुबह, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी उठ चुकी है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आज हमें भाई की रिपोर्ट मिल जाएगी, गुरुजी ने मुझे सपने में आकर कहा है। और सुबह के 10:30 बजे मैं अपने वर्क प्लेस के लिए निकल रहा था कि तभी हॉस्पिटल के एमआरआई रूम से वहां से फोन आता है और कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स रेडी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर संगत जी, एमआरआई सेक्शन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली गया और संगत जी, मुझे रिपोर्ट वहां पे मिल गई और मुझे कहा गया कि ये रिपोर्ट आप न्यूरो सर्जन को दिखाइए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जिस न्यूरो सर्जन ने ये रिपोर्ट रेडी की है, आप मुझे उस न्यूरो सर्जन से मिलवाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 घंटा वेट करूंगा। और फिर वो मेरे ब्रदर की रिपोर्ट अंदर ले गए। मैं वहां बैठा बैठा गुरुजी से प्रे कर रहा था कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझे जल्दी बुला ले। संगत जी, मुझे 2 मिनट के बाद ही अंदर बुला लिया गया। जब मैं अंदर गया तो मुझसे पूछा गया कि जिनकी रिपोर्ट है वो आपके कौन लगते हैं। मैंने कहा कि वो मेरे ब्रदर हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके ब्रदर खतरे से बाहर हैं,
ही इज परफेक्टली फाइन और ये मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर ने वही शब्द कहे जो गुरुजी ने मुझे कहे थे, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से कम हुआ और ये जो निशान है ये कीमो का है। ये सुनकर संगत जी मैं शॉक भी था और थोड़ा टेंस भी था। तो जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो उन्हें लगा कि मैं टेंशन में हूँ, तो मुझे कहने लगे कि आप टेंशन मत लो, आपके ब्रदर दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, आप अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। तो संगत जी जो शब्द गुरुजी महाराज जी ने मेरे सपने में आकर कहे थे, जो रिपोर्ट्स पढ़कर बताई थी, एग्जैक्टली वही रिपोर्ट मेरे ब्रदर की आई और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर के अंदर गुरुजी आ गए और ये गुरुजी के ही शब्द हैं। ये सारी बातें सुनकर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने अपने घर पर फोन किया और सभी को बताया और उसके बाद मैं अपने वर्क प्लेस पर चला गया। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। गुरुजी महाराज जी ने मेरे भाई पर बहुत मेहर की। गुरुजी ने अपना प्रसाद खिलाकर मेरे भाई को पूरा ठीक कर दिया और संगत जी मेरा भाई हर महीने अपनी एमआरआई करवाने के लिए जाता है। हर एमआरआई में संगत जी बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। उसके बाद संगत जी हम दिसंबर में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अरे कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो ठीक है। और संगत जी बस एक छोटा सा स्कोर रह गया था और डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छे साइन है और ये तो पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड बन गया है कि हमने ऐसा पेशेंट हमारी पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखा जो इतनी जल्दी क्योर हो जाए और उसे रिलेप्स ना हो। इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी जो प्रॉब्लम्स मेरे भाई के साथ थी वो ठीक होने के बावजूद भी 1.5 महीने के अंदर फिर से वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी। संगत जी मुझे गुरुजी पर विश्वास था। गुरुजी कहते हैं ना कि घर का एक सदस्य भी आ जाए तो पूरे घर को ब्लेस कर देता हूँ। और आज संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। वो अपने काम पर भी जाता है, ड्राइव भी करता है, सब कुछ नॉर्मल है। जब मेरा भाई ठीक हो गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आपने मेरे भाई को ठीक किया है, लेकिन गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है, आप मुझसे ऐसी सेवा करवाओ जिससे लोगों का बहुत सारा कल्याण छुपा हो। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है, 2 जल प्रसाद या बोतला लेके ILBS हॉस्पिटल जा, वसंत कुंज में है जो कि। तो संगत जी एक लीवर का हॉस्पिटल है ते चला जा ते एक आईसीयू विच है। संगत जी मैं बस ऑटोमेटिक उठा, अपनी गाड़ी में बैठा, गुरुजी के जल प्रसाद की 2 बोतलें ली, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक फीमेल स्टाफ वहां खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि मुझे आईसीयू में जाना है। तो वो मुझसे कहने लगी कि अच्छा चलो। उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, पास दिखाओ। तो मैंने कहा कि मेरे पास पास तो नहीं है, मुझे आईसीयू में गुरुजी का जल प्रसाद पहुंचाना है। तो गार्ड कहने लगा कि अच्छा गुरुजी वो जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जानते हो। वो मुझे कहने लगे कि हाँ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के पीछे ही तो रहता हूँ। तो वो गार्ड कहता कि ठीक है आप जाइए, ऊपर जाइए। और जैसे ही संगत जी मैं ऊपर गया आईसीयू में, तो मैंने देखा कि आईसीयू में एक आदमी बाहर निकल रहा था और बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि वेटिंग रूम में मेरी बुआ निकल कर आ रही थी। जब मैंने बुआ को देखा, मैंने उनसे पूछा कि बुआ आप यहाँ कैसे। वो मुझे कहने लगी कि मेरी दादी एडमिट है, मतलब मेरी कजन है, उसकी ग्रैंड मदर है। तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जी को 2 लोगों का कल्याण करना था, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों से 2 जल प्रसाद की बोतलें भिजवाई। मेरे बुआ साईं बाबा को बहुत मानती है, हालांकि पहले मैं भी साईं बाबा को बहुत मानता था और साईं बाबा ने ही मुझे गुरुजी के चरणों में भेजा है। मैंने अपनी बुआ से कहा कि बुआ ये गुरुजी का जल प्रसाद है, आप अंदर जब आईसीयू में जाओ तो एक जल प्रसाद की बोतल वो जो आदमी रो रहा है उसको दे देना और एक जल प्रसाद की बोतल दादी को दे देना। तो मेरी बुआ कहने लगी कि ठीक है। संगत जी मेरी बुआ उस आदमी के पास गई जो बहुत रो रहा था, उसके पास जाकर कहने लगी इस जल प्रसाद को किसी का बहुत विश्वास है, ये जल प्रसाद मैं अपनी माँ को पिलाऊंगी और तुम अपनी वाइफ को पिलाना। संगत जी वो जो आदमी रो रहा था उसकी वाइफ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था
कि वह अब नहीं बचेगी। संगत जी वो सिर्फ 3 या 4 घंटे की मेहमान थी। एक्चुअली संगत जी उस लेडी ने बच्चे को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद ही उसका ब्रेन डेड हो गया था। यही कारण था संगत जी कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे और डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि डिलीवरी के बाद इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी बुआ ने कहा कि आप अंदर चलो, आपकी वाइफ का बेड मेरी मम्मी के बेड के सामने ही है और जब मैं आपको इशारा करूंगी तो आप इस ढक्कन से आपकी वाइफ को जल प्रसाद पिला देना। संगत जी मेरी बुआ ने दादी को जल प्रसाद पिलाया, उस आदमी को इशारा किया तो उन्होंने भी जल प्रसाद अपनी वाइफ को पिलाया। संगत जी जैसे ही जल प्रसाद उनकी वाइफ के मुंह में गया, 5 मिनट के बाद उसको वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग करने के 10 मिनट के बाद संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी महाराज जी के कल्याण थे जो उस लेडी को उन्होंने ठीक किया। जब संगत जी वो लेडी ठीक हो गई तो वो आदमी भागता हुआ आया, मेरी बुआ के पैरों में गिर गया और मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, मेरे पैरों में मत पड़ो, भाटी माइंस में जाओ और जहां पर गुरु जी का बड़ा मंदिर है वहां जाकर के माथा टेको, वहां जाकर गुरु जी का शुक्राना करके आओ। वो कहता है ठीक है संगत जी, ये पहली सेवा थी जो गुरु जी महाराज जी ने मेरी स्टार्ट करवाई। उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज जी ने ऐसी लाइन लगाई कि दिल्ली का, गुड़गांव का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां गुरु जी ने मेरी सेवा ना लगाई हो। संगत जी के मुझे मैसेजेस आते थे, कई लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करने लगे थे। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने जिसका चाहा उसका इलाज किया, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, मेरा मुझे माध्यम बनाया, मुझे हॉस्पिटल भेजा। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करता हूँ। ये बात दिसंबर 2020 की है। मैं एक सत्संग से आ रहा था, तभी मेरे एक अंकल का फोन बजता है। ही इज ए होम्योपैथ। वह दिल्ली के वसंत कुंज में रहते हैं और अपने ट्रीटमेंट में बहुत ही बेस्ट हैं। और उनके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही सीवियर ब्रेन इंजरी हुई थी और लगभग रात के 10:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंच रहा था और तभी उनका फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कितने हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं घर जा रहा हूं। तो वो मुझे कहने लगे कि तू फटाफट स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल वसंत कुंज आ जा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे पास प्रसाद है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो प्रसाद हर समय गाड़ी में ही रहता है, ना जाने कब मालिक का हुक्म हो जाए। और आज मैं वैसे भी एक सत्संग से आ रहा हूँ जहां पर मुझे डिवाइन सचखंड का प्रसाद मिला है, इसीलिए आज तो मेरे पास गुरु जी का प्रसाद बहुत है। तो वो मुझे कहने लगे कि तू यहाँ पर आजा। वो जो पेशेंट था ना संगत जी, उसका भाई शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा संगत जी, तब तक रात के 11 बज चुके थे। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि देखो 11 बज गए हैं, अब तो हमें आईसीयू में बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा कि आप बस देखते रहो, ये गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी का आदेश है, तो आप देखना कि कैसे मैं और गुरुजी हम अंदर जाकर के आईसीयू में प्रसाद देकर आएंगे। और संगत जी अंकल ने मुझे अगले दिन बताया कि मेरी क्या पोजीशन थी और मैं किस प्रकार से बातें कर रहा था। संगत जी वहां हॉस्पिटल में मेरे मुंह से आवाज निकली कि खुद गुरुजी महाराज बुलवा रहे थे। मैंने उसके भाई को बोला कि अपने भाई का बेड नंबर बताओ। तो वो कहने लगा कि 2 नंबर बेड है। मैंने कहा कि चल अंदर। और संगत जी ये सारी बातें करते समय मैं बहुत ही सीरियस था, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अगले दिन मेरे अंकल ने बताया कि तुम बहुत सीरियस थी और इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी भी इतने सीरियस होते हुए नहीं देखा, तेरी आवाज में कुछ अलग ही बात थी। उस वक्त तो मैंने कहा कि देखो ये तो गुरुजी बुलवाते हैं, ये नहीं, ये उन्हीं का ही हुक्म होता है, तो ये उन्हीं की आवाजें होती हैं। हम लोग अंदर आईसीयू में गए और हमारे रास्ते में कोई नहीं आया। बस जैसे ही मैं आईसीयू का दरवाजा खोल रहा था, मैंने देखा कि आईसीयू में डॉक्टर बाहर आ रहे थे। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे देखा तो मुझसे पूछने लगे व्हाट हैपन। तो मैंने कहा कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद देना है। तो वो साउथ इंडियन थे, उन्होंने मुझे इतना ही कहा टाइम ओवर। तो तभी संगत जी मेरी आवाज बहुत लाउड हो गई। मैंने कहा कि मुझे मेरे गुरुजी का जल प्रसाद देना है, साइड हटो। तो डॉक्टर ने मुझे कहने लगे कि वेट फॉर 5 मिनट्स। अब संगत जी 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए। जो उसका भाई अमेरिका से आया हुआ था, मैं उसे गुरुजी के बारे में बताने लगा, गुरुजी ऐसे ऐसे वैसे वैसे, और ये बातें करते करते, और तभी मुझे याद आया कि डॉक्टर ने सिर्फ 5 मिनट कहा था और मैंने उसके भाई को बोला कि चलो अंदर चलते हैं। जब मैंने दरवाजा खोला तो जो डॉक्टर था संगत जी,
उस पेशेंट के ये हाल थे कि उसके घर वाले सोच रहे थे कि हमारा भाई गया और उसका कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, उसको बहुत सारी इंजरी हुई थी, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे बाद में बताया गया। हम जैसे ही 2 नंबर बेड के पास पहुंचे, उस पेशेंट के मुंह पर मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पर था। संगत जी, उसके भाई ने अपने भाई का मास्क निकाला और मुझे कहा जल प्रसाद दो। मैंने उससे कहा कि अरे इतना बड़ा रिस्क मास्क कौन हटाता है, फटाफट मास्क लगाओ। तो मुझे कहने लगा जल प्रसाद दो। मैंने उससे कहा कि नहीं, फटाफट मास्क लगाओ। अब संगत जी, उसने मास्क लगा दिया। वहां जो डॉक्टर था वो मुझे कहने लगा कि पेशेंट को पानी पिलाना मना है, और अचानक ही मेरे मुंह से निकला, पहले बोलो जय गुरु जी। संगत जी, वो डॉक्टर साउथ इंडियन था, वो चुपचाप वहां आकर खड़ा हो गया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे जितनी भी सेवा दी है, मैंने नोट किया है कि गुरु जी महाराज जी का एक पैटर्न है। जब भी गुरु जी मुझे हॉस्पिटल में सेवा के लिए भेजते हैं ना, संगत जी, 1 से 1.25 मिनट वो मेरे डॉक्टर से बात कराते हैं और उसके बाद डॉक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। डॉक्टर चुपचाप खड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। और संगत जी, एक ऐसा लगता है कि जैसे ना एक अब नॉर्मल पर्सन होता है ना, वैसे हो जाते हैं आईसीयू में। संगत जी, वो हमें इतना एंटरटेन करते ही नहीं है, और हम भी डॉक्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सब तो गुरुजी करवाने वाले हैं। और मैंने डॉक्टर से कहा कि पहले आप जय गुरुजी बोलो, और हमारे गुरुजी का प्रसाद है, ये प्रसाद आपकी दवाई भी फेल कर देगा। अभी आप 5 मिनट में इसी पेशेंट को देखना। और तुरंत उसी समय संगत जी, मैंने डॉक्टर के सामने पेशेंट का मास्क निकाला, जल प्रसाद उसके मुंह में डाला और अपने पॉकेट से मिश्री प्रसाद निकालकर एक पिंच उसके मुंह में डाल दिया। और तभी संगत जी, मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, 5 मिनट के अंदर नजारा देखी। और मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर 5 मिनट के अंदर नजारा देखा। तो उसका भाई भी वहीं पे खड़ा था, और वो जो पेशेंट था ना संगत जी, जिस दिन वो एडमिट हुआ था तब से वो कोमा में ही था। 5 मिनट के अंदर हम डॉक्टर से बातें करने लगे, और डॉक्टर मुझे कहने लगे, अरे साहब, इसके ब्रेन में 5 जगह चोटें आई हैं, एमआरआई में आया है, इसके स्कल में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, और इसके तकरीबन 13 से 14 दिन लगेंगे होश आने में। 1 से 1.25 महीना लगेगा ठीक होने में, घर जाने में, और वो भी तब जब इसका ब्रेन रिसोर्ट कर जाएगा। और तभी मेरे मुंह से आवाज निकली, डॉक्टर साहब, हमने हमारे गुरुजी का जल प्रसाद दिया है, आप देखना आपकी सारी दवाइयां फेल हो जाएंगी, और देखना कि 5 मिनट के अंदर ये बंदा कैसे खड़ा हो जाता है। संगत जी, डॉक्टर ने मेरी लगभग 5 मिनट तक बात हुई, और मैं आईसीयू से बाहर आ गया। और जो पेशेंट का भाई था वो पेशेंट के पास गया, उसने उसके सर पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही पेशेंट बोल पड़ा। पेशेंट ने कहा, आई वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ। तो जो उसका भाई अमेरिका से आया हुआ था, वो शिव जी का भक्त था, वो उससे कहने लगा, तू ओम नमः शिवाय बोल, तू ओम नमः शिवाय बोल। लेकिन उसने ओम नमः शिवाय नहीं बोला, वो वापस कोमा में चला गया। उसके बाद संगत जी, वो भाई भी बाहर आ गया। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, और गुरुजी के सत्संग ग्रुप इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर भी हैं। मैं एक काम करूंगा कि मैं एक मैसेज सर्कुलेट कर देता हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो सामूहिक अरदास होती है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है, और सारी संगत मिलकर उसके लिए अरदास करेगी और आपका भाई ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप कर दो। संगत जी, मैं रात के 12 बजे घर गया, और जाते ही संगत जी, मैंने मैसेज बना के उसे सभी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया, इंडिया में और इंडिया से बाहर। संगत जी, देखते ही देखते बहुत सारी संगत की ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई, उसके लिए प्रेयर्स आना शुरू हो गई। और मेरी सेवा ये लगी, जो संगत की ब्लेसिंग्स आ रही थी, जो प्रेयर्स आ रही थी, अरदासें आ रही थी, मैं कॉपी पेस्ट करके जो अमेरिका से उसका भाई आया हुआ था उसे सेंड कर रहा था। और सुबह वो देखता है संगत जी कि मैंने 2 घंटे के अंदर 125 मैसेज उसे भेज दिए हैं। और सुबह वो मुझे फोन करके बोलता है, नीरज अंकल, मैंने कहा हाँ जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने भेज दी, आपके गुरुजी तो बहुत ग्रेट हैं। मैंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल, हमारे गुरुजी बहुत ग्रेट हैं, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, सब पर मेहर करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अभी तो शुरुआत है, आप देखना आगे आगे होता है क्या।
संगत जी, मैं एक बात बीच में बताना भूल गया कि जब हम हॉस्पिटल में थे तो मैंने डॉक्टर से बात की थी। मैंने कहा था कि डॉक्टर आप देखना कि 3 दिन के अंदर ये पेशेंट हमसे फोन पर बात करेगा। तो देखिए संगत जी, ये सारे मैसेज फ्लोट हो गए और उसके भाई से मेरी बात हो गई। और थर्ड डे संगत जी, उसके भाई का मेरे पास फोन आया और वो मुझसे कहने लगा कि नीरज, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भाई, कमाल ही हो गया। मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, तो कहने लगा लो मेरे भाई से बात करो। वही मेरा भाई जिसका आपने आईसीयू में प्रसाद उसे खिलाया था। तो मैंने उससे कहा कि वो मैंने नहीं खिलाया, वो गुरुजी थे। गुरुजी ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो उनके सेवादार हैं, जो गुरुजी महाराज जी ने सेवा के लिए हमें चुना है, बस हम वो सेवा कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि ठीक है, गुरुजी ने आपको माध्यम बनाकर यहाँ भेजा है। मेरे भाई को आपने प्रसाद दिया, आप मेरे भाई से बात करो। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, वो पेशेंट मुझसे फोन पर बात करता है और उसका मैसेज गुरुजी के लिए होता है। और जो बातें उसने बोली संगत जी, वो बातें गुरुजी के लिए टैली कर रही थी। उसने मुझे बात की, हेलो जी। मैंने कहा हेलो, जय गुरु जी। उसने भी कहा, मैंने भी जय गुरु जी कहा। तो वो कहने लगा ਤੁਹਾਡਾ नाम बड़ा सुना है, तो दर्शन करने हैं एक बारी। तो मैंने उससे कहा कि घर आ जाओ, घर आकर मिलेंगे। संगत जी, ये बात जब मैंने बोली तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे अंदर से आवाज आई, मैं एकदम से बोल पड़ा कि घर आ जाओ, घर आकर मिलेंगे। तो वो कहने लगा ठीक है, मेरे भाई से बात कर लो। संगत जी, उस व्यक्ति की आवाज इतनी क्लियर थी, इतनी क्लियर थी। ये गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी। मुझे खुद को डाउट हो रहा था कि ये वही बंदा है जो आज से 2 दिन पहले कोमा में पड़ा हुआ था, जिसको मैं खुद अपने हाथों से प्रसाद खिलाकर आया था। संगत जी, फोन पर बात हो गई। तीसरे दिन वो अपने प्राइवेट रूम में था और 5वें दिन वो घर आ चुके थे। संगत जी, आप विश्वास कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर गुरुजी महाराज जी ने उसे घर भेज दिया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसको 1.25 महीना लग जाएगा, जिसके ब्रेन में संगत जी 4 जगह चोट लगी थी और संगत जी वो कोमा में था, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, 5वें दिन वो अपने घर पहुंचकर अपने भाई से क्या कहता है कि तू मुझे होंडा सिटी की चाबी दे और तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो अमेरिका जा। उसका भाई कहने लगा भाई, हमने तुझ पर लाखों रुपए लगा दिए, तू अभी अभी ठीक हुआ है, तू इतना सब मत कर। संगत जी, वो नहीं माना। वो खुद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और उनके घर के पास ही उनका क्लिनिक है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन्होंने क्लिनिक जाना भी शुरू कर दिया, अपने पेशेंट को ठीक करना शुरू कर दिया, क्योर करना शुरू कर दिया। और जब वो घर आए, उसके अगले दिन उसके भाई का मेरे पास फोन आया कि आपके गुरुजी की बहुत मेहर हो रही है। हम घर आ गए। मैंने बोला कि वो भाई जय गुरुजी। तो वो कहने लगा कि आपके गुरुजी वाकई ही बहुत ग्रेट है। पर वो कहने लगा कि यार एक प्रॉब्लम भी है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहने लगा कि उसकी जो रिब्स है वो एक जगह से टूटी हुई है, उसके पेट में कहीं से ब्लीडिंग भी हो रही है। तो वो कहने लगा कि हम इसको फोर्टिस लेकर जाएंगे क्योंकि स्पाइन इंजरी वाले को और इसके ब्रेन के चक्कर में रह गया है। उन्होंने इसके रिब्स का ध्यान ही नहीं दिया, वो भी फ्रैक्चर है। और संगत जी, जब वो फोर्टिस ले जा रहे थे तो उसके भाई ने मुझे फिर से फोन किया कि हम फोर्टिस जा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि अरे तू इसको ले जा, इसके पेट में एक छोटा सा कट मारेंगे और इसके पेट में ब्लड क्लॉटिंग हो रखी है और उसे क्लीन करेंगे और स्टिच करके इसे 5-6 दिन में घर वापस भेज देंगे। और संगत जी, ऐसा मैंने कहा और मैं उससे कह रहा हूं और तुम फोर्टिस पहुंचकर मुझे अपडेट्स देते रहना। तुम्हारा भाई है तो वो मेरा भी भाई है। लेकिन संगत जी, वो मुझे फोन नहीं कर पाया। मैं हर 1 घंटे के बाद उसे फोन लगा रहा था लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। संगत जी, शाम को उसका मेरे पास फोन आता है। वो मुझे कहता है कि यार एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि क्या होना है? तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता, गुरुजी ने जो बुलवाया वो मैंने बोल दिया। मुझे थोड़ा पता है कि ऐसा कुछ था और क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोल दिया। बताओ क्या बात है? तो वो कहने लगा कि मेरे भाई को एक माइनर कट लगाया गया और इसको स्टमक में ब्लड क्लोट्स थे वो क्लीन किए गए
और उस बार डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। संगत जी वो ठीक होकर छठे दिन घर वापस आ गया। फिर उसके भाई का मेरे पास फोन आया कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा कि मैं घर पर ही हूँ। तो वो कहने लगा कि आप गाड़ी लेकर मेरे पास आ जाओ, आपको हॉस्पिटल में जो हमारे पास लेकर आए थे होम्योपैथिक डॉक्टर उनके पास जाना है और फिर वहां से हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है शुक्राना करने। मैंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। संगत जी उसका जो भाई था, जो पेशेंट था, वह अपने क्लिनिक गया हुआ था अपने पेशेंट को ठीक करने, और जैसे ही मैं उसके ब्लॉक में पहुंचा, उनके भाई और मैं कार में बैठे, जैसे ही हमने गाड़ी घुमाई, हम देखते हैं कि वही पेशेंट चलकर आ रहा है मेरी गाड़ी की तरफ, और उसने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और उसका भाई उसे बोलता है कि ये थे जो आए थे मौके पर तुझे बचाने के लिए। संगत जी उसकी कार में डैशबोर्ड पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं नहीं था, ये तो हमारे गुरुजी ही आए थे आपको बचाने के लिए, उन्होंने आपको ब्लेस किया है, आप सबसे पहले इनका शुक्राना करें, इनको हाथ जोड़े। संगत जी वो कार में पीछे बैठा था, उसने गुरुजी को हाथ जोड़े। मैं उन्हें पहले घर छोड़कर आया, जो कि गुरुजी ने मुझसे पहले ही बुलवा दिया था कि घर आजा, घर पर मिलेंगे। और उसके बाद मैं अपने घर गया। उसका अमेरिका वाला भाई चला गया, उसने कहा कि मुझे अमेरिका में ग्रुप में ऐड करवा दो। मैंने उन्हें अमेरिका के ग्रुप में ऐड करवा दिया। तो संगत जी गुरुजी महाराज एक थे साथ कईयों का कल्याण करते हैं। गुरुजी ने उसके भाई को तो ठीक किया ही किया, उसे भी वहां बैठे बैठे गुरुजी महाराज जी ने अपने साथ जोड़ लिया। वो वहां एलए के ग्रुप में ज्वाइन हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है संगत जी की, उनके भाई बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन, वो अपना सब काम अच्छे से कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स की ट्रीट भी कर रहे हैं। अब मैं संगत जी आपको एक और मिरेकल सत्संग सुनाता हूँ। मुझे एक संगत आंटी का मैसेज आता है कि अंकल, फेसबुक पर एक मैसेज आया हुआ है, गुरुजी का प्रसाद, किसी को गुरुजी के प्रसाद की बहुत आवश्यकता है। वो आंटी कहने लगी कि अंकल आप कर लीजिए बात। तो मैंने कहा कि आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं देखता हूँ। गुरुजी महाराज जी को करवाना होगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। संगत जी आंटी जी ने मुझे सारे इंफॉर्मेशन भेज दी, कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया। करीबन संगत जी मैंने 11:15 बजे फोन किया। मैंने उनसे पूछा क्या आपको कोई बीमारी है, तो वो कहने लगा कि हाँ जी हमारी भाभी बीमार है, तो वो मर चुकी थी और शी वॉज डेड। मैंने कहा कि डेड, तो वो कहने लगे कि हाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कहा था कि इन्हें घर ले जाओ। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इनका विश्वास था गुरुजी पर, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि नहीं, पहले हम इसके मुंह पर गुरुजी का जल प्रसाद लगाएंगे और फिर घर लेकर जाएंगे। जब उन्होंने फेसबुक पर मैसेज डाला था तो संगत जी 11 बजे थे और उनके पास रोहिणी से एक आंटी जी जो कि सरोज हॉस्पिटल में ही थे, वो उनके पास वहां जल प्रसाद लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आईसीयू में उन आंटी के मुंह में गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, संगत जी आंटी जी की हार्ट बीट फिर से स्टार्ट हो गई। डॉक्टर्स ने फटाफट वेंटिलेटर पर लगा दिया। हालांकि संगत जी उस आंटी को होश नहीं आया था, लेकिन उनकी हार्ट बीट आ चुकी थी। ये सारी बातें उन्होंने मुझे फोन पर बताई और मैंने उन्हें 11 बजे फोन किया कि अंकल हार्ट बीट तो आ गई है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं कल आपके पास 1 बजे पहुंचूंगा गुरुजी का प्रसाद लेकर। मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है और सचखंड का प्रसाद है, वहां मैं लेकर आऊंगा, आपके पास आऊंगा। तो वो कहने लगे ठीक है। मैंने उनसे कहा कि इस बीच में आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी को सही लगेगा तो वो ठीक करेंगे और सब कुछ आप गुरुजी पर छोड़ दो। वो मुझे कहते कि ठीक है अंकल जी, और अगले दिन संगत जी ठीक 1 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं उनसे जाकर मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आईसीयू में जाने का टाइम 3 बजे का है। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, गुरुजी अक्सर हमें नॉन आईसीयू टाइमिंग पर भेजते हैं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं, आप चिंता मत करो। फिर संगत जी हमने 1 से लेकर 1:30 बजे तक सत्संग किया और फिर आंटी गेट कीपर के पास गई परमिशन लेने के लिए और हमें अंदर आईसीयू में जाने दें। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं अभी तो टाइमिंग नहीं है, आप 3 बजे आ जाना। और जब मैंने उसके मुंह से ना सुनी तो मैं उठकर गया। मैंने उसे जाकर कहा कि फलाने बेड नंबर पर हमारी पेशेंट है, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी,
उन गेट कीपर ने हमें वेलकम कहा और कहने लगे कि आइए सर, आप अंदर आ जाइए। संगत जी, वो लेडी मेरी शक्ल देख रही थी कि इन्हें जाने दिया और मुझे मना कर दिया। अब संगत जी, जब हम अंदर गए तो वहां पर एक अटेंडर थी जो कि ब्लू ड्रेस में थी, और मैंने वहां जाते ही पूछा कि ये हमारी पेशेंट है, इसको कौन देख रहा है। और संगत जी, सब कुछ गुरुजी बुलवा रहे थे, वरना संगत जी मुझे जैसे साधारण व्यक्ति में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं आईसीयू में जाकर डॉक्टर से इस प्रकार से बात कर सकूं, किसी अटेंडर से इस प्रकार से मैं बात कर सकूं। बिल्कुल भी नहीं संगत जी, ये सब कुछ करने वाले मेरे गुरुजी ही थे। मैं अंदर गया, मैंने यही कहा, ये जो हमारे पेशेंट है इसको कौन देख रहा है? तो वो कहने लगे ये जो दो डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं। अब संगत जी, वो दोनों डॉक्टर्स भी साउथ इंडियन थे। उन दोनों डॉक्टर्स के पास गया, मैंने कहा कि हमारी पेशेंट है और इसे मुझे अपने गुरुजी का प्रसाद खिलाना है। तो वो दोनों कहने लगे कि अब इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं है, आप एक काम करो, वो प्रसाद इसके सर के पास रख दो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो इन्हें खिलाना है, पिलाना है। तो वो डॉक्टर्स कहते कि नहीं, वो तो नहीं कर सकते आप। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मैं देख लूंगा, मुझे क्या करना है। संगत जी, मैं पेशेंट के पास गया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसके सर पर डाला, मसाज की जैसे गुरुजी करवा रहे थे। सचखंड का प्रसाद निकालकर उसके मुंह में डाला और मैंने वहां गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, ये जो भी आंटी हैं, आपको सब कुछ पता है, मेरी आपसे एक अरदास है, इनको जब भी खड़ा करना बस इनको खड़ा कर दो। गुरुजी, समय आपका, आपको जब खड़ा करना है बस खड़ा कर दो। संगत जी, ये बोलकर मैं बाहर आ गया। वहां हॉस्पिटल में संगत जी, उनके 15 से 16 रिश्तेदार आए हुए थे, मुझे घेर कर कहने लगे कि आप हमें गुरुजी का सत्संग सुनाओ। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग सुनाने लगा। संगत जी, 3 बजे अंदर आईसीयू से कॉल आई कि आपकी पेशेंट आपको बुला रही है। जो लेडी मुझे अंदर लेकर गई थी संगत जी, वो आईसीयू में गई और संगत जी, उस पेशेंट ने उन आंटी को कहा जय गुरुजी। संगत जी, उस लेडी को होश आ गया और उसके सारे रिश्तेदार उससे मिलने गए, उसका वेंटिलेटर हटा दिया गया और वो लेडी सबसे बातचीत कर रही थी, सबसे हाल चाल पूछ रही थी। संगत जी, जो लेडी मुझे आईसीयू में लेकर गई थी ना, वो खुश तो थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि एक प्रॉब्लम और है। उसने बताया कि जो हमारी भाभी ठीक हुई है ना, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा इधर आईसीयू में है और ये इधर आईसीयू में आ गई, और उस बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और 2 दिन के अंदर उसके हार्ट का ऑपरेशन है। तो वो कहने लगी कि कुछ हो सकता है क्या अंकल जी? तो मैंने कहा कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला, हाँ कितना इतना कर सकता हूँ कि गुरुजी का प्रसाद उसे दे सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? तो वो कहने लगी गुरुजी। दवाई सबसे अच्छी किसकी? तो बोले गुरुजी की। तो बस गुरुजी का प्रसाद खिला दो। मैंने उससे कहा कि बच्चे को हल्का सा गुरुजी का प्रसाद दो और जल प्रसाद टच करा दो। गुरुजी महाराज जी की कृपा रही तो बच्चा माँ से भी पहले घर आ जाएगा। और ये मेरे वर्डिंग्स थे। और संगत जी, मैं घर आ गया। शाम को मेरे पास फोन आया, अंकल जी हमने बच्चे को प्रसाद टच करा दिया, देखते हैं कल क्या होता है। मैंने तुरंत ही कहा बच्चा कल घर आ जाएगा और क्या होगा। एक्चुअली संगत जी, उस बच्चे के हार्ट में होल था और उस बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। मेरे मुंह से निकल गया कि इतनी छोटी सी जान, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये सारे डॉक्टर चोर हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अगले दिन फोन किया, मैंने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो वो आंटी कहने लगी कि अंकल जी बच्चे को छुट्टी मिल गई है। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो? तो वो बताने लगी कि जब डॉक्टर ने पहले टेस्ट किया था तो हार्ट में होल आया था और गुरुजी का प्रसाद खिलाने के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किया तो बच्चे के हार्ट में होल नहीं था। संगत जी, ये सुनकर मैंने कहा कि जय गुरुजी। उस दिन संगत जी मंडे था और मैंने कहा कि बच्चा घर आ गया, अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी, फिर वो लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी का शुक्राना करके आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिलहाल के लिए संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।